हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपकी ओलग की क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने थ्योरी समझ ली थी, जिसमें हमने वोल्टमीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने ये जाना था कि किस तरीके से आप जो है शंटिंग के माध्यम से गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने वीजी की वैल्यू भी देखी थी। इसके बाद हम प्रोसीजर को डिस्कस कर रहे थे। प्रोसीजर में हमने मटेरियल रिक्वायर, सर्किट डायग्राम, रियल लैब प्रोसीजर डिस्कस कर लिया था। अब हम सिमुलेटर प्रोसीजर यानी ऑनलाइन लैब्स में आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये हम डिस्कस करें। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि सिमुलेटर के माध्यम से आप किस तरीके से ऑनलाइन लैब में इसको परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप गैल्वेनोमीटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वहां पे अलग अलग गैल्वेनोमीटर होंगे, उनमें से गैल्वेनोमीटर को आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द इक्वेशन आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को कैलकुलेट करेंगे, और जो इक्वेशन है वो होगी R इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। तो इसके माध्यम से आप R की वैल्यू निकालेंगे। एंटर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ R अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आप क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप जो है वैल्यू को निकालेंगे। क्लिक ऑन द सबमिट बटन, यानी जो सबमिट बटन है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स टू शो द सर्किट डायग्राम। फिर आप चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, जिससे आपका सर्किट डायग्राम शो हो जाएगा। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर टू द लोअर फिक्स टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। आप क्या करेंगे, जो बैटरी एलिमिनेटर है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, धन टर्मिनल है, उसको आप रियोस्टेट के लोअर फिक्स्ड टर्मिनल से जोड़ेंगे। कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टमीटर टू द सेम लोअर एंड ऑफ द रियोस्टेट। फिर आप क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टमीटर का, उससे आप उसको आप उसी जो आपने जिससे आपने क्या जोड़ा है, बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है, उसी लोअर एंड से यानी रियोस्टेट के जो लोअर एंड है उससे आप क्या करेंगे, इसे जोड़। ठीक है, नेक्स्ट, from this terminal of the rheostat make another connection of the positive terminal of the galvanometer। अब आप क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है रियोस्टेट का जो लोअर एंड है, उससे आप दूसरे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर टू अनदर टू वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर को का, उसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। कनेक्ट द अदर टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स टू द अपर और वेरिएबल टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। अब आप क्या करेंगे, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका जो दूसरा टर्मिनल है, उसको आप रियोस्टेट का जो अपर टर्मिनल है, जिसे आप मिला जो है घुमा सकते हैं, इधर उधर जो है चेंज कर सकते हैं, जिससे आप रेजिस्टेंस को उस पे आप इसे जो है वहां पे आप इसे क्या करेंगे, स्लाइड कर, वहां पे जो आपका स्लाइड होता है वहीं पे आप इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टमीटर ऑल्सो द सेम टर्मिनल ऑफ रियोस्टेट। फिर आप क्या करेंगे, वोल्टमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको यही जो आपका मूवेबल टर्मिनल है रियोस्टेट का, उससे जोड़ेंगे, यानी जिसे आप स्लाइड करके रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बदलते हैं, उसी टर्मिनल से आप इसे जोड़ेंगे। Make another connection from this terminal to one terminal
ऑफ द वन वे की। फिर आप क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल है मूवेबल टर्मिनल है, इसको जोड़ेंगे वन वे की के एक टर्मिनल से। कनेक्ट द अदर एंड ऑफ वन वे की टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर। फिर आप क्या करेंगे, की का जो दूसरा टर्मिनल है उसे बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है। सेलेक्ट द कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस लिस्ट बॉक्स। फिर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लिस्ट बॉक्स जो होगी वहां से आप रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चेक बॉक्स होगा वहां पे आप क्लिक करेंगे और रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट द की को इंसर्ट करेंगे। एडजस्ट द मूवेबल कॉन्टैक्ट ऑफ द रियोस्टेट। जो रियोस्टेट है उसका जो मूवेबल कॉन्टैक्ट, ठीक है, उसको एडजस्ट करेंगे, यानी जो स्लाइड करते हैं आप, ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, उसको आप जो है इधर से उधर स्लाइड कराएंगे। ऑब्जर्व द रीडिंग इन गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में रीडिंग आप ऑब्जर्व करेंगे, उसे नोट करेंगे। एंटर द ऑब्जर्वेशन एंड चेक द एरर। आप क्या करेंगे, जो आपकी कैलकुलेशन आई है, ऑब्जर्वेशन जो आपका आया है, उसको आप एंटर करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन लैब में या ओ लैब में सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। ठीक है, आप इसे नोट करें। आई होप आपको सिमुलेटर का जो प्रोसीजर है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन की ओर। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको लिखना है रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन गैल्वेनोमीटर G इक्वल्स टू, यानी जो गैल्वेनोमीटर आपको दिया गया है उसका रेजिस्टेंस आपको लिखना है, जिसे आप कैपिटल G से दर्शाएंगे। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर के एम्पेयर पर डिवीजन। आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो फिगर ऑफ मेरिट है वो आप लिखेंगे। ठीक है, जिसे आप K से रिप्रेजेंट करेंगे। The number of division on either side of the zero of the galvanometer scale and dash division, यानी आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के जीरो के दोनों साइड जो डिविजन्स हैं उनको आप लिखेंगे। ठीक है। करंट रिक्वायर फॉर प्रोड्यूसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ एन डिवीजन। आप करंट बताएंगे कि कितने करंट से आपको जो है फुल स्केल एन डिवीजन का जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगा उसे IG लिखेंगे और एन के फॉर्मूले से आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। एन आपका नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा, कि आपका फिगर ऑफ मेरिट हो जाएगा, तो आपको IG की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध का जो बॉक्स है, उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध जो है जितना आपने निकाला है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में आपने सिलेक्ट किया बेसिकली वही लिखेंगे रेजिस्टेंस। रिक्वायर्ड रेंज ऑफ कन्वर्टेड वोल्टमीटर, जो आपका कन्वर्टेड वोल्टमीटर है, जो परिवर्तित वोल्टमीटर है, उसकी रेंज आप यहाँ पे लिखेंगे। रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस जो है आप सीरीज में लगा देंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो आपका आएगा R इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। तो इससे आप क्या कर देंगे, R की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जो कि आपकी ओम में आएगी। लीस्ट काउंट ऑफ कन्वर्टेड वोल्टमीटर, यानी वोल्टमीटर का जो लीस्ट काउंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, V अपॉन N इक्वल्स टू वोल्ट पर डिवीजन। तो यहाँ पे आप V वोल्ट मीटर, ठीक है, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, अपॉन डिविजन्स जो है उनको आप लिखेंगे, उनका रेशियो आपका यहाँ पे आप निकाल। अब हम टेबल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबल है, टेबल में यहाँ सीरियल नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, रीडिंग ऑफ द कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, यानी जो आपका
गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जिसे हमने वोल्टमीटर में परिवर्तित किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स आ जाएंगे जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स यानी विभव अंतर किसमें, वोल्ट में। V1 इक्वल्स टू N इंटू LC। N क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स, LC क्या है, लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर रीडिंग V2, यानी यहाँ पे आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। ठीक है, मतलब जो आपने कनेक्शन किए उसके केसेस में N डिवीजन, फिर आप वोल्ट मीटर निकालेंगे। नॉर्मल जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपकी रीडिंग यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आप एरर देखेंगे कितना एरर आया है। रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब। To convert the given galvanometer into voltmeter of range 0 to dash volt, the value of the calculated series resistance are equals to, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी रेंज 0 से आपको बताना कितने वोल्ट होगी, और जो आपकी सीरीज रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, यानी उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, उसके प्रतिरोध की वैल्यू क्या है, वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। Conversion is verified as the error or difference in actual and measured value of the potential difference is very small। तो हमने क्या देखा कि जो कन्वर्टेड हमारा वोल्टमीटर है और जो नॉर्मल वोल्टमीटर है उनके बीच में जो एरर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, आप इसको अभी नोट करेंगे, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और रिजल्ट साथ टेबल भी आप नोट करें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, यानी कौन सी सावधानी आपको बरतनी है ये हम बात कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस बॉक्स यूज शुड बी हाई रेजिस्टेंस, यानी जिस रेजिस्टेंस बॉक्स, जिस प्रतिरोध बॉक्स का आप यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, अत्यधिक होना चाहिए। द रियोस्टेट शुड बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट का यूज या रियोस्टेट का उपयोग पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर आपका होना चाहिए। High resistance of the order 10 kilowatt from the resistance box should be used first and the battery key should be closed to avoid any damage to the galvanometer। आप क्या करेंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है, 10 किलो, जैसे आपको हाई रेजिस्टेंस है जिसका ऑर्डर कितना है 10 किलोवाट का है, पहले आपको इसको यूज करना है, तब आपको बैटरी की जो की है उसे क्लोज करना है ताकि आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो खराब ना हो। वोल्टमीटर शुड बी ऑफ द सेम रेंज एज दैट ऑफ गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर की रेंज गैल्वेनोमीटर की रेंज सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रिकॉशंस हो गए, आप इसे नोट। तो ये आपका प्रोसीजर हो गया है। ठीक है, हमने प्रोसीजर देख लिया है। अब हम एनिमेशन देख लेते हैं कि आप किस तरीके से इसे परफॉर्म करेंगे, और बेसिकली ये आपके एनिमेशन के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, यानी हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करेंगे, किसके माध्यम से, शंटिंग कर। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को लगा के, क्योंकि हम सीरीज में लगाए। सबसे पहले एम की बात कर लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका उद्देश्य क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर ऑफ known resistance and figure of map into a voltmeter of desired range, say 0 to 3 volt, and to verify the same। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमें एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है, उस गैल्वेनोमीटर को की हमें रेजिस्टेंस पता है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस यानी जी का मान हमें पता है, के यानी फिगर ऑफ मेरिट हमें पता है, हमें इसे वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है। और जो वोल्ट मीटर है उसकी जो रेंज होगी वो 0 से हम 3 वोल्ट ले लेते हैं, और इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ये दिखाएंगे कि ये बिल्कुल सही कार्य कर रहा है।
अब हम बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर की, यानी किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होगी, बैटरी एलिमिनेटर की हमें आवश्यकता होगी, वन वे की आवश्यकता होगी, रियोस्टेट की आवश्यकता होगी, वोल्टमीटर की, कनेक्टिंग वायर्स की और रेजिस्टेंस बॉक्स की। साथ ही साथ आपको सैंड पेपर की भी आवश्यकता होगी। अब बेसिकली यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर जो है वो पावर सप्लाई का काम करेगा, ठीक है, वो पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा को आप यहाँ पे दे। नेक्स्ट है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट के माध्यम से आप रेजिस्टेंस को चेंज कर पाएंगे, कि जो आपका सर्किट है उसका रेजिस्टेंस चेंज कर पाएंगे। वन वे की जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस को लगाने के लिए यहाँ पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर के माध्यम से आप जो है ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका उपयोग करेंगे और वोल्ट मीटर का भी आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास जो है एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जिसका जी रेजिस्टेंस है और स्मॉल के क्या है, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब आप देख सकते हैं हमने बात की थी जब हम प्रोसीजर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, एन डिविजन्स लें, कैपिटल एन डिविजन्स लें। और ये जो डिविजन्स होंगे ये क्या होंगे, आपका जो जीरो है, जीरो के दोनों साइड जहाँ डिफ्लेक्शन होता है वहां पे कितने डिवीजन है वो आपको लेने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे 30-30 डिवीजन है, तो आपकी कैपिटल एन की वैल्यू 30 हो जाए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में दिया गया है। अब हमने पढ़ा है कि Ig बराबर होता है n इंटू के, ठीक है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है, हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे Ig बराबर कैपिटल N इंटू के है, जहाँ पे के क्या है, आपका फिगर ऑफ मेरिट है, कैपिटल एम है, एन है जो है नंबर ऑफ डिवीजन, और Ig क्या है, जो आपका करंट है, ठीक है, करंट गैल्वेनोमीटर से जो करंट प्रोड्यूस, सॉरी, जो आपका गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होगा जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई होप आपको पता होगा, कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे। तो Ig क्या है, Ig the current required to produce full scale deflection in the galvanometer, capital N है total number of division and on either side of the zero of the galvanometer, K क्या है, figure of merit of galvanometer। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस R की, जिसे आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरीज में हमने ये गैल्वेनोमीटर है इसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है बेसिकली हम इस तरीके से इसे जोड़ेंगे ताकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पे हमारा R का फॉर्मूला होगा R अपॉन आई जी माइनस जी, ठीक है, जहाँ पे आपका सॉरी V अपॉन आई जी माइनस जी, R बराबर V अपॉन आई जी माइनस जी, जहाँ पे V क्या है आपका जो है आपकी वोल्टेज हो गई, Ig क्या हो गया, करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा, जो कंप्लीट डिफ्लेक्शन या फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, G क्या है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो हम क्या ले लेते हैं, जो V है उसकी वैल्यू हम 3 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको कनेक्शंस करने, आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जोड़, फिर क्या करें, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं यानी रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर में आप रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया गया है दोनों में, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं V अपॉन एन 3 अपॉन 30 0.1 वोल्ट पर डिवीजन हमारा लीस्ट काउंट आ गया। जहाँ पे V क्या है, डिजायर रेंज है वोल्ट मीटर की, यानी 3 वोल्ट हमने लिया है, ठीक है, जो हमने वोल्ट मीटर की रेंज ली। गैलोमीटर में टोटल डिवीजन कितने हैं, 30, ठीक है, यहाँ पे हम 30 वोल्ट ले लें। अब आप क्या करेंगे, आप कनेक्शंस करेंगे। क्या करेंगे आप, सबसे पहले तार लेंगे, तार के जो एजेस हैं उसे सैंड पेपर से रख देंगे। इससे क्या होगा, जो तार के अंदर का जो मेटल वाला हिस्सा है वो अच्छे से साफ हो जाएगा, और किसी भी तरीके का जो प्लास्टिक है या कुछ भी जो उस पर जमा होगा, कि कोई भी कोरोजन वो रखा होगा अगर, वो हट जाएगा और आपके कनेक्शन प्रॉपर होंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ठीक तरीके से यहाँ से फ्लो कर पाएगी। तो इस तरीके से आप साफ कर देंगे। फिर इस वायर को आप कनेक्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सारे कनेक्शंस करेंगे। आप देख सकते हैं बैटरी एलिमिनेटर का जो रेड यानी नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे आप क्या करेंगे, रियोस्टेट के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसी टर्मिनल से आप जो है गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का भी आप जो है यहाँ पे तारे या जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसे जोड़ेंगे। इन दोनों के जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस बॉक्स से जोड़ेंगे, जिससे आप क्या करेंगे, सीरीज में यहाँ पे आप क्या करें, रेजिस्टेंस डालें, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस के लिए हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे हम रियोस्टेट के जो स्लाइडिंग वाला पार्ट है उसके टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर इससे क्या करेंगे, हम इसी पार्ट से हम जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका जो दूसरा टर्मिनल है उसे जोड़ेंगे, ठीक है, जो आपका रियोस्टेट है उसके दूसरे टर्मिनल से। अब इस टर्मिनल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका स्विच है या जो आपकी की है उससे जोड़े, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे कनेक्शन, आप देख सकते हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि कहाँ से आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, पूरा आपको यहाँ पे शो किया जाए। डायग्राम है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे कनेक्शंस करने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसे भी हमने की से ही जोड़, ठीक है। सारे कनेक्शंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस भी दिया है, ठीक है? अब आप की क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और आपको क्या, आप क्या करेंगे, रियोस्टेट को स्लाइड करेंगे और आपको गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में आपको डिफ्लेक्शंस दिखेंगे, ठीक है। आप दोनों में रीडिंग नोट करेंगे। तो आपका V1 बराबर होगा N इंटू एल सी, ठीक है, यानी जो आपको गैल्वेनोमीटर है उसका अगर आप वोल्टमीटर वोल्टेज निकालें, ठीक है, कि आप इसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, तो इस फॉर्मूले के आप यूज करेंगे, जहाँ पे V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स, यानी वोल्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जो है नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो है, एलसी क्या है, लीस्ट काउंट है वोल्टमीटर का जो कि 0.1।
अब दोनों के दोनों जो आपके गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर है उनकी आप रीडिंग्स को देखेंगे, ठीक है। V1 N इंटू एल सी है हमारा, N कितना है 30 डिवीजन इंटू एल सी कितना है 0.1, तो हमारे पास 3 वोल्ट है। V2 देखा तो V2 में हमारी जो हमारी रीडिंग आई है वो 3 आई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की दोनों में हमारी सेम रीडिंग है। अगर हम एरर की बात करें V2 माइनस V1 आपका एरर है, ठीक है, आप देख सकते हैं V2 माइनस V1 एरर है, हमारा एरर 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रियोस्टेट को मूव कराएंगे, ठीक है। मूव कराने के कारण आपको दोनों जगह यानी गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, उसे आपको नोट करना, ठीक है। अब हम अगर रिजल्ट की बात करें तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका वोल्टमीटर है और जो आपका गैल्वेनोमीटर है दोनों की जो वोल्टेज है वो सेम आई, ठीक है। दोनों में क्या आई है, सेम आई है आपकी वोल्टेज, ठीक है, ये हमने देखा है। तो यानी कन्वर्जन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। हमने एरर भी देखा, एरर हमारा 0 आया है। तो आप रिजल्ट में लिखेंगे conversion is verified as the error or difference in actual and measured value of potential difference is very small। यानी क्या कहा गया है कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है यानी जो वोल्ट मीटर में वैल्यू आ रही है और जो कन्वर्टेड वोल्ट मीटर जो गैल्वेनोमीटर को हमने कन्वर्ट किया है उसमें भी हमने देखा, तो दोनों की जो रीडिंग है उनको हमने देखा तो हमें क्या पता चला कि जो एरर है वो बहुत कम है। यहाँ पे आपका 0 आया है, तो इसलिए ये जो कन्वर्जन है वो वेरीफाइड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप इसे परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं सिमुलेटर की, ठीक है। ये आपका सिमुलेटर है, आप सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट द गैल्वेनोमीटर, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके पास 3 गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिए गए हैं, गैल्वेनोमीटर 1, गैल्वेनोमीटर 2, गैल्वेनोमीटर 3। नंबर ऑफ डिवीजन और गैल्वेनोमीटर यानी एन की आपकी वैल्यू दी गई है, कितनी है 30 डिवीजन। रेंज दिया गया है V बराबर 3 वोल्ट, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ द कन्वर्टेड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट है LC इक्वल्स टू V अपॉन N, तो V कितना है आपका 3, N कितना है आपका 30, तो 0.1 वोल्ट पर डिवीजन आपका वोल्टमीटर। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 2 5 10 20 20 50 100 200 200 500 1000 2000 2000 5000। तो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस दिए गए हैं, इनको क्लिक करके आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, जैसे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में किया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट की का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे तो की इंसर्ट हो जाएगी। ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पे आप स्लाइड करके रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस है उसे चेंज कर पाए। नेक्स्ट नीचे आपके पास रीसेट है, रीसेट के माध्यम से आप इसे फिर से जो है यानी सब कुछ डिलीट करके आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G 80 ओम, यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस आपको 80 ओम दिया गया है। फिगर ऑफ मेरिट K दिया गया है 2 × 10⁻⁵ एम्पियर, ठीक है। IG इक्वल्स टू N × K दिया गया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू है V अपॉन IG माइनस G, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे डालना है, सबमिट कर। ये आपके पास जो है डायग्राम दिया गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस। तो बच्चों आज हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया, हमने ये देखा कि सिमुलेटर के माध्यम से आप इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हमने एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से ये जाना कि इस एक्सपेरिमेंट को रियल लैब में किस तरीके से परफॉर्म। थोड़ा हमने जो आपका सिमुलेटर का इंटरफेस है उसे देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंट को सिमुलेटर के माध्यम से परफॉर्म करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना आपको आज पढ़ाया गया है इसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।